कौशल देश में एक देवदत्त नाम के ब्राह्मण थे। अनपत्यश्चकारोष्टिम पुत्राय विधि पूर्वकम, संतान नहीं थी। तो उन्होंने, बड़े विद्वान ज्ञानी ब्राह्मण थे, बहुत धन था, दौलत थी, पर संतान नहीं थी। तब देवदत्त ब्राह्मण ने महाराज से पूछा, ऋषियों से पूछा। उन्होंने कहा अब पुत्रेष्टि यज्ञ करो, पुत्र हो जाएगा। तब महाराज देवदत्त ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और इतना बड़ा पंडाल बनाया और इतना बड़ा यज्ञ कराया। बड़े से बड़े मंत्र बोलने वालों को, हवन करने वाले को बुलाया उन्होंने। ब्रह्मांडम कल्पयामास सुहोत्रम मुनिषत्तम, यज्ञ में ब्रह्मा होता है। उस जमाने के सुहोत्र नाम के बड़े महाराज को उन्होंने ब्रह्मा बनाया। याज्ञवल्क्य ऋषि को उन्होंने अधर्व्यू बनाया और होता उन्होंने बृहस्पति को बनाया कि घी कौन डालेगा। यज्ञ में सब अलग अलग होते हैं ना। बृहस्पति को होता बनाया, याज्ञवल्क्य उधर्व्य बनाया और उन्होंने मुद्गल ऋषि को प्रस्तोता बनाया। इसके बाद ये देना, इसके बाद ये देना, प्रस्तोता बनाया। और गोभिल नाम के एक महान विद्वान को उन्होंने मंत्र गान का काम दिया। यज्ञ शुरू हो गया, चल रहा था यज्ञ। देवदत्त बड़े प्रसन्न थे, यज्ञ हो रहा है, लेकिन यज्ञ बढ़िया चल रहा था। लेकिन क्या है, जो एक गोभिल ऋषि थे ना, ये थोड़ी उम्र वाले थे, थोड़ा दांत हिलते थे और उनको मिला था गान का काम। वो बहुत अच्छा ही गान कर रहे थे, लेकिन देवदत्त को लगा कि महाराज, क्योंकि बूढ़ा आदमी दांत न रहता है, बोलेगा तो हवा निकल जाती है। दांत टूटा हुआ आदमी तुलसी थोड़ी बोल सकता है। ता था दा धा, ये तो दांत से बोलते हैं, दंता। तो जब उच्चारण करते तो उनको लगता था कि गुरुदेव उच्चारण तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ तवर्ग ठीक नहीं कर रहे उच्चारण। तो महाराज को हाथ जोड़ के प्रणाम किया। भगवान, बृहस्पति होता बन रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हुए हैं, यज्ञ हो रहा है, आप ये गान का काम किसी दूसरे को दे दीजिए। मैं देख रहा हूं आप जब उच्चारण करते। गोविल ने कहा ऐसा कुछ नहीं है देवदत्त, मैंने हजारों यज्ञ कराए हैं, तेरा काम पूरा होगा। फिर यज्ञ शुरू हुआ। फिर कोई थोड़ी देर बाद में उन्होंने कोई मंत्र बोला और उनको थोड़ा 19-20 सुनाई दिया। उन्होंने फिर कहा भगवान, और आप तो जानते हो पंडित जी को गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है और पंडित जी राजी भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब दोबारा टोका तो उस समय इतने गुस्सा हो गए गोविल। उन्होंने कहा क्या बार बार मुझे टोक रहा, जा मूर्खोसी मुनिराख्याता स्वरभंगस। उन्होंने कहा पंडित जी आप मूर्ख हैं जो बार बार स्वरभंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा मूर्खा, मुझे जा शाप देता हूं, तेरे मूर्ख बेटा पैदा होगा। मूर्ख कह रहा मुझे। अब ब्राह्मणों को देखो भैया, अड़ जाए तो अड़ जाए बात। अब तो देवदत्त का सारा काम खराब हो गया। वो चरण पकड़कर रोने लगे, महाराज ये क्या कह दिया, मूर्ख बेटा होगा। नहीं नहीं महाराज, साफ बदल दीजिए आप गुस्सा मत कीजिए महाराज। पशुवत् क्षुद्रवत् चैव न योग्य। संतान यदि मूर्ख हो तो वह तो पशु और क्षुद्र की तरह होता है। किम करोमि मूर्खेण पुत्रेण द्विषत्तम। महाराज मैं मूर्ख बेटा लेकर क्या करूंगा। यथा शूद्रस्तदा मूर्खो ब्राह्मणो नात्र संशय। शूद्र व्यक्ति में, अनपढ़ में और ब्राह्मण मूर्ख में क्या फर्क है। न पूजा रहो न दाना रहो नित्यश्च सर्वकर्मसु। न पूजा के लायक, न दान के लायक, न श्राद्ध के लायक होता है। शास्त्र का कहना भैया, बिना विप्रेण कर्तव्यम। श्राद्ध बिना ब्राह्मण के कर लेना चाहिए, कुशा से कर लेना चाहिए, पर मूर्ख व्यक्ति कोई काम का नहीं रहता है।
बिना विप्रेण कर्तव्यम श्राद्धम कुस्य चटेन वै। श्राद्ध में बिना ब्राह्मण के कर लेना चाहिए, लेकिन बिना कुश के नहीं करना चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण कोई काम का नहीं। बहुत रोए। तब गोविल ऋषि ने कहा, जाओ, मूर्ख बेटा तो होगा पर समय पा करके वो ठीक हो जाएगा। आखिरी में ब्राह्मण को संतान हुई, नाम रखा उतथ्य। उतथ्य लड़का बड़ा हुआ, पिता ने गायत्री मंत्र सिखाया, लेकिन वो तो गायत्री बोल ही नहीं पाता था। बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की, नहीं बोल पाया। जब वो जवान हो गया, पिता ने संध्या वंदन पूजा पाठ जो ब्राह्मण के कृत्य सिखाए, पर नहीं पढ़ पाया। आखिरी में मूर्ख बेटे को देखकर पिताजी दुखी हो गए और दुखी होकर के उसको घर से निकाल दिया कि तू जा जा। रात दिन सामने देख करके छाती जलती रहती है, चला जा चला जा। मूर्ख पंडितयोर्भेदो ज्ञातव्यो विविधेन वै। उतथ्य लड़का जंगल में चला गया, वहां ऋषियों के आश्रमों में वो रहने लगा। लेकिन उस उतथ्य का एक बड़ा काम था, वो कभी झूठ नहीं बोलता था। जंगल में रहा, ऋषियों के लिए कुसा ला देता, फल ला देता, फूल ला देता, यज्ञ की व्यवस्था करता, और ऋषि जो बोलते वो सत्य बोलता। तो ऋषियों ने उस व्यक्ति का नाम रख दिया सत्यतपा। क्या रख दिया? सत्यतपा। सत्यतपा 12 साल हो गए, ऋषि मुनियों के आश्रमों में रहकर उनकी सेवा करता। ऋषि कहते थे, भैया जो भी है लड़का असत्य नहीं बोलता है कभी। आजकल तो आप जानते हैं जमाने में 4 चीज कितनी बढ़ गई है। एक तो झूठ इतनी बढ़ गई, इतना झूठा छोड़ते हैं लोग, अगले जन्म में भूख से मरना पड़ेगा, इस जन्म में भी अन्न के लिए तड़पना पड़ेगा। अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। आजकल झूठ बहुत छोड़ते हैं लोग, झूठ बहुत बढ़ गई, और झूठ इतनी बढ़ गई कि लोग बोलने में शर्म लाज भी नहीं करते हैं, इतने झूठ बोलते हैं लोग। जुआ बहुत बढ़ गया आजकल, हर लोग जुआड़ी हो गए। बस 10 रुपया लगाकर 10 लाख की लॉटरी निकालना चाहते हैं सब लोग, मेहनत नहीं करना चाहते। झूठ बढ़ गई, झूठ बढ़ गई, जुआ बढ़ गया। और भैया संसार के अंदर मनुष्य जो है इस कलिकाल में ऐसी बड़ी अविद्या बढ़ गई, बढ़ी जा रही है रोज। अब जंगल में रहता है, न संध्याम समिदो होमम विवेद च, न पूजा न कवार, लेकिन नाम सत्यतपा पड़ गया उसका। कभी भी अभक्ष नहीं खाता वह, ऋषि मुनियों के आश्रम में रहता है। और आप तो जानते हैं महापुरुषों के पास में रहने वाले का जीवन महान हो जाता है। संतों की नजर पड़ती थी उसके ऊपर। लड़का अच्छा है, मूर्ख है, मंत्र नहीं याद होता है। रमण महर्षि के लिए ऐसा लिखा है, रमण महर्षि जब आते थे उनके सामने जो आकर के बैठता था, जिनकी ऊपर उनकी नजर पड़ जाती थी, उसके सारे मन के प्रश्न अपने आप मिल जाते थे रमण महर्षि के पास। कभी उन्होंने मुंह से बोला नहीं किसी को। कोई कैसी से बड़ी बड़ी शंका ले गए। एक व्यक्ति लेके गया मुझे ब्रह्म ज्ञान, उसे ब्रह्म ज्ञान केवल दृष्टि से मिल गया उनके। कामी आदमी की जिस बहन बेटी या आदमी पर दृष्टि पड़े वहां काम पैदा होता है, और संत की जहां नजर पैदा हुए वहां राम पैदा होता है। इसलिए संत की नजर पड़े आप पर। संत कौन? जो आपको भगवान की शिक्षा ले। धन से जो विराम हो गया,
संसार में धन की कोई अवश्य, संत को कोई आवश्यकता नहीं रहती उसकी। एक दिन घटना घट गई। क्या घट गई? एक शिकारी ने जंगल में सुअर को बाण मारा और सुअर चिल्लाता हुआ भागा और भाग करके सत्यतपा के से आकर के आश्रम में घुस गया, झाड़ियों में घुस गया। शिकारी पीछे पीछे आया, सत्यतपा, सत्यतपा, तूने सुअर देखा? ये खून की बूंदें जा रही, तूने देखा? इधर गया कि आगे गया? अब सत्यतपा तो दयालु था, भले ही मूर्ख था, क्या बोले? फिर उसने पूछा, सत्यतपा बोलना, सुअर कहां गया? मुझे मारकर उसको परिवार का पेट भरना, बोल। अब सत्यतपा क्या बोले? यदि बोले कि झाड़ियों में छुपा है तो बेचारे का प्राण चला जाएगा सुअर का, और यदि नहीं बोले तो मैं जीवन में कभी झूठ बोला ही नहीं, क्या करूं? समस्या में पड़ गया। मैं बार बार पूछता, अरे बोल तो, बोल तो। उसने आकाश में देखा, मूर्ख था ना, उसको क्या पता ये सरस्वती मंत्र है जिसके हृदय में दया है। करके चिल्लाने लगा। उसी समय सरस्वती मां की कृपा हो गई और सत्यतपा के मुंह से दुनिया का सबसे पहला सत्य निकला। ऐसा बढ़िया सत्य निकला। सत्यतपा बोला, या पश्यति न सावृते ब्रूते या सा न पश्यति, या पश्यति न सावृते या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याधस्वकार्यार्थिन किम पृच्छसि पुनः पुनः। अरे शिकारी क्या पूछ रहा है? आंखों ने देखा सूकर को, या पश्चित, आंख ने देखा पर जीभ नहीं, इसलिए बोल नहीं पाती। अरे, और जीभ ने बोलना जानती है लेकिन उसके आंख नहीं है। जीभ के आंख नहीं, इसलिए बोल नहीं सकती, और आंख ने देखा तो उसके जीभ नहीं है। क्या बार बार पूछता? जा यहां से। इतना बड़ा सत्य बोल गया कि आंख देखती है और जीभ नहीं दी भगवान ने, इसलिए आंख नहीं बताएगी कि इधर गया है, और जीभ बोलना जानती है पर जीभ ने तो देखा नहीं। आकाश से फूलों की वर्षा हुई, सरस्वती मां बीणा बजाती हुई, सिर पर हाथ रखा, जा विश्व का विद्वान बनेगा। सत्यतपा महान ज्ञानी बना, वेदों पर पुराणों की टीका करने वाला बना, उसके जिह्वा पर शब्द था।